तो ये बताओ कब तक मम्मी ऐसे करेंगी? हैं? आज नीट का पेपर है ना? ऐसे अब आप कहाँ 11th पढ़ी? ऐसे इनसे बात कर रहा था मैं। 11th आप कहाँ पढ़ी? हाँ? अच्छा साथ ही आए क्या तुम लोग? ओह, लेकिन मैं सही बताऊँ फ्रैंकली मैं पहली बार नाम सुना हूँ। ये है कहाँ पे? नहीं। पहले बोर्ड में पढ़ाते थे सर। अच्छा, स्कूल टीचर हैं, एजेड है? नहीं, इस बार स्कूल टीचर मतलब बेसिकली आज सिटी प्रोफेशन में ये ले रखा है टीचर। अच्छा। स्कूल टीचर नहीं है, हाँ उनके दो बच्चे हैं, एक ने तो इस हाँ। साल नीट देनी थी ड्रॉप दे रखे एंड एक बेटा है वो 11th में आया है फिर भी तो उसने आलम वाला ज्वाइन करा है और केमिस्ट्री नवीन से देखिए क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ लगाना है, थोड़ा सा 11th का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सीबीएसई का पी वाई बी क्यू क्वेश्चन है, देखिएगा, कोशिश करिएगा अटेम्प्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन था पूछिए। मुझे समझ नहीं आया जब मैंने बताइए। स्क्वायर बनाया था हाँ। तो इसमें जो रिजल्टेंट निकाला था अगर हम एक बार एक स्क्वायर बना हाँ। लेते तो ये आपने मान लीजिए ए हाँ बी ए सी डी। हाँ। तो सर आपने मुझे रिजल्टेंट निकाला था किस? तो हाँ। अगर हम बी पे निकालेंगे हम्म। तो जो बीडी होगा हम्म। जो बीडी निकलेगा हम्म। वो नेट रिजल्टेंट जो ए बी है और बीसी का जो नेट रिजल्टेंट निकलेगा वो हम्म। उसके इक्वल होगा कि नहीं नहीं, ओवरलैप होगा। इक्वली क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस अलग है। जैसे इसमें डिस्टेंस ए है, हाँ इस वाले में √2a है, हाँ तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पे ओवरलैप करेगा, बट दोनों सेम नहीं होगा। अगर सेम होता तो ट्वाइस कर देते ना। हाँ बात समझिएगा, ये F1 F2 जो आया था वो आया, F2 आया किसकी वजह से? A की वजह से। F2 फोर्स ड्यू टू A, F1 फोर्स आया ड्यू टू चार्ज C, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस पे एक आया F12। F12 हमने निकाला था अपने ओल्ड मेथड से, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, मतलब कॉस 90 डिग्री से ऐसे निकाला था। हाँ कुछ वैल्यू आई होगी, फॉर एग्जांपल आ गया 10 न्यूटन, तो वो हो गया F12। एक जो ये गया है ना BD, इसमें फोर्स आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल 3, F3 लीजिए। तो F3 कैसे निकालेंगे? F3 के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है कुछ न Q3, हाँ यहाँ पर चार्ज है Q2, तो F3 निकालने के लिए आप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q2, दोनों चार्ज और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दैट इज डिस्टेंस √2a का स्क्वायर। तो अगर हमें इन तीनों का टोटल करना है तो F1 F2 प्लस F3 करेंगे। अब जो, हाँ, अब निकालने के बाद क्या करोगे, लास्ट में जो F नेट निकालेंगे वो आप निकालोगे F12 जो निकाल चुके हो यहाँ से, हाँ प्लस F3, अच्छा ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है सर। किसी भी चार्ज पे होता, केवल ऐसा बी नहीं, आप इसको हटा के आप सी पे भी ये काम कर सकते थे, डी पे। बस मेथड हमें यही फॉलो करना था। अच्छा, कुछ ऐसा है कि एक पेंडुलम है जिसका मास है 80 मिलीग्राम, ठीक है, एक पेंडुलम है इसका मास है 80 मिलीग्राम, ठीक, कैरिंग अ चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज है ये है 2 × 10⁻⁻8 कूलम। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है, PYBQ। इज एट रेस्ट, अभी ये रेस्ट पे है, ठीक है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बस इंट्रोड्यूस करना, एक चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक होती है चीज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होती है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। कोई भी चार्ज जो है अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो F/Q0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है, चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जिसकी वजह से दूसरे चार्ज को फोर्स फील हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड F = होता है आपका F/Q, F/Q। यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकलता है E × Q, E × Q। अभी ये टॉपिक आएगा, इस क्वेश्चन में एक्चुअली यूज होगा, तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि आप देखो दोनों वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन दिस मेटालिक बॉब इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये जो मेटालिक बॉब है वो इस तरफ आगे की तरफ जाएगा ऐसे, फिर वापस भी आएगा, स्विंग करेगा, अलग बात। हम कह रहे हैं यहाँ पे आके रुक गया। क्वेश्चन ये है, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, इन द थ्रेड, ये है, इसमें टेंशन निकालना है, ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल मेक विथ वर्टिकल, एंगल मेक विथ वर्टिकल। थोड़ा और समझाता हूं मैं इसको, देखिए फिर से समझाते हैं क्वेश्चन पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद हमारा पेंडुलम कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है, मूव कर गया। इस मूव करने की वजह से इसमें कुछ एंगल बना, लेट से थीटा, नॉर्मल लाइन से एंगल बना थीटा। जब यहाँ पे मूव किया तो इस टेंशन, इस थ्रेड में टेंशन प्रोड्यूस हुआ T। आपका फर्स्ट काम है कैलकुलेट द टेंशन, सेकंड काम है कैलकुलेट द एंगल मेड बाय नॉर्मल। आपको यहाँ पे बनाना क्या होगा, FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, सॉल्व करिए, यूज वही होगा कूलम्ब्स का ही। तो एक फोर्स लगेगा इस तरफ F, तभी तो मूव कर रहा है, एक फोर्स लगेगा F इस तरफ जो कि होगा Q टाइम्स E, इसका मास है, तो नीचे की तरफ लगेगा एक mg, टेंशन इधर लग रहा है। और बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, पैरेलल लाइन है। तो अगर मैं इसको T को रिजॉल्व करा जाए तो इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा T cos थीटा और इस तरफ कंपोनेंट आएगा T sin थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रखना पड़ेगा तभी निकल पाएगा, तो सारे के सारे फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तो T sin थीटा इज इक्वल टू Q टाइम्स E, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये दो चीज बनेगी यहां से। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो थीटा तो निकल जाएगा, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, फिर वैल्यू करके थीटा निकाल लेंगे। स्टेप सिखा रहा हूं, आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू Q इंटू E mg। हमारे पास Q भी है, E भी है, M भी है, G भी है। G 9.8 ले लो या 10 ले लो, सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये मिलीग्राम है, इसको केजी में करना है मास को, तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6 कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। सब कुछ पुट करोगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मैं अभी बता देता हूँ, आंसर मुझे याद है तो दिया हुआ है, 29 समथिंग करके आएगा, तो 30 डिग्री आएगा। आप सॉल्व करना, जैसे ही थीटा आ जाएगा आपको टेंशन निकालना है ना, किसी में भी पुट कर दो, तो T sin 30 इज इक्वल टू, फिर से Q भी है आपके पास और E भी है, तो Q निकल जाएगा, T निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बता 30 है, Q है, ये रहा, E भी है हमारे पास, तो हमारे से टेंशन इन अ थ्रेड भी निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको। T का आंसर है 8.81 इंटू 10 टू पावर -4 न्यूटन, टेंशन का आंसर है। बैठो, गिरो नहीं भाई, सॉरी। लग गया गॉस थ्योरम पे सारा क्वेश्चन, सारे लग गए, तो फिर ऐसे कैसे बोल दिए, सारे लगा दिए हो तुम। हाँ तो फिर लगाओ गॉस थ्योरम पे, अभी बताता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ,
या तो रिवीजन कर लो साथ साथ में तुम भी, तो वैसे ही लगा गॉस लगा लो। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू कितना गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ई गिवन है 2 इंटू 10⁻⁴, मास आपका हो गया 80 मिलीग्राम, 10 पर कितना होता है मिलीग्राम और केजी में रिलेशन, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ होता है, वेरीफाई कर लो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं ना तुमसे, तुम्हारी कॉपी में कराया था ना मैंने, तुमने किया हुआ है ना ये क्वेश्चन, तो हाँ 6 होता है, ठीक है, इंटू 10, तब चलो सिंप्लीफाई करो इसको, तो नॉन एक्सपोनेंट को एक तरफ, ये 2 2 4, 10⁻⁻8 + 4 है ना, ये हो जाएगा, देखो पावर 1 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा अपॉन 80, ये कटेगा 20, 1/20 इंटू 9 दैट इज 10⁻⁻1, ये अपॉन में कैसे आया? कौन सा एनजी क्वेश्चन। एम जी था ना, सिंप्लीफिकेशन करके देखो कितना आ रहा है थीटा, -4, हाँ -4 और +5 है ना, तो 10/20 दिख रहा है मेरे को, तो 0.5 मतलब 1/2, 1/2, -5 हो जाएगा ये। कौन सा, अच्छा नहीं, नहीं +5 हुआ, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो tan 30 कितना होता है, √3 1/√3, तो ये 1/2 आ रहा है, फिर तो tan 30 नहीं आएगा और छोटी वैल्यू आएगी फिर तो ये, और 1/√3 होता है ना, तो थीटा अगर 30 डिग्री आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पे 1/√3 होना चाहिए, तो अब यहाँ पे थोड़ी समस्या ये हो जाएगी कि 1/2 की वैल्यू नहीं पता ना हमें, tan इनवर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan 1/2 है ना, ये समस्या क्रिएट होगी कि tan की किस वैल्यू के लिए 1/2 होगा, हाँ लेकिन 90 माइनस थीटा वाले किसी में होता है होगा, या तो इसको आपको देना पड़ेगा स्टेटमेंट, ये कैलकुलेशन सही है ना सब, सिंप्लीफिकेशन आप लोग का भी इतना आ रहा है 1/2 देना पड़ेगा यहाँ पे, तो या तो क्वेश्चन में देना पड़ेगा कि 1/2 जो है जैसे फ्रैक्शन में होता है ना 30, इसमें 27 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 9.8 लिया गया है, अगर आप 9.8 लेंगे तो कितना आएगा 10 की जगह पर, तो 9.8 अगर लेते हैं तो क्या आएगा, कैलकुलेशन और लेंथी जाएगा ना, बट हो तो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था इक्वेशन, Q इंटू ई एम जी, Q था आपका 2 इंटू 10⁸ माइनस में, E है आपका 2 इंटू 10⁴, और मास आपका है 80 इंटू 10⁻⁻6 और 9.8, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ गया, अब एक काम करते हैं 8
4 2 है ना। तो अब हमारे पास ऊपर रह गया केवल एक्सपोनेंट 10 पे पावर -4, 8 और 4, और तो नीचे नहीं है, 2 है और 98 है, 98 इंटू 2 ऊपर गया 10 पे पावर 6, और तो कुछ नहीं है ना। तो जी आपका हो जाएगा ये 10 पे पावर 200 है ना। 98 इंटू 2 50 25, फिर से और फ्रैक्शन में ही आ रहा है। परफेक्ट कुछ कट पिट नहीं रहा है ये। हाँ आंसर सही है। एक्चुअली इसमें दो आंसर है, पहले भी सॉल्व किया गया। अगर थीटा एक बार अगर आपने जी जो है 10 माना है तो उस समय कुछ काटने पिटने पे आ रहा था 30 डिग्री, पहले जब सॉल्व कराया गया है। जब जी की वैल्यू 9.8 लिया गया है तो जो PYB का क्वेश्चन है उसमें 9.8 है, तो उसके हिसाब से 27 डिग्री आ रहा है। ये हिंट में ये गिवन होगा। नहीं ये टेन थीटा इतना ये आ रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू इतना। नहीं समझी, ये 27 नहीं आएगा। कैसे निकालते हैं थीटा? जैसे अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है, इन्वर्स लेते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे है 1/√3, तो आप थीटा इनवर्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कहते हो 10 इनवर्स 1/√3। तो वैसे ही ये 27 की वैल्यू होगी। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये एक्चुअली वैल्यू ऐसे बनी, 10 थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन कितना है 49। तो थीटा इज इक्वल टू, या तो ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन होगा कि ये वैल्यू जैसे हम निकालते हैं, जैसे मान लो साइन 13 डिग्री, अब साइन 13 डिग्री वैल्यू याद नहीं होगा तो वो दिया होगा साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू समथिंग इतना, तो सिंप्लीफाई करते समय यूज़ कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका 25/49। तो ये आ रहा है आपका। अब अगेन देखो, अगर मान लो 27 भी आता है तब आपको साइन 27 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, ये कहाँ पता, फिर वो भी फिर आपको नहीं, वो भी आपको देना पड़ेगा स्टेटमेंट में, क्योंकि 90 माइनस थीटा करके हम निकालते हैं, फिर भी उसमें भी वही वैल्यू लेते हैं जो कि मल्टीपल में होता है, जो कि डिविजिबल हो, मतलब क्वाड्रेंट के फॉर्म में हो, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो। वो जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं 360 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो यानी स्टेटमेंट में फिर आपको देना पड़ेगा, जो क्वेश्चन होगा उसमें देना पड़ेगा। तो आप अभी के लिए इसको 30 डिग्री लेके चलिए, इसको किसको 30 डिग्री, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम बोलेंगे अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री, तभी हम टेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे। अब थीटा 30 डिग्री आ गया, आपको क्या चाहिए था टेंशन, तो कोई एक फर्स्ट इक्वेशन रिपोर्ट कर लेता है। फर्स्ट क्या था, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, तब ये हो जाएगा साइन 30 टेंशन। हाँ तब ठीक है, थीटा रखने के बाद ना, हाँ ठीक है। नहीं थीटा 30 रखने के बाद 0.5 नहीं आएगा, आपका कैलकुलेशन चेक करिए, बताता हूँ कैसे। नहीं वो हम थीटा निकाल लेते, देखो जो 1/2 आ रहा था वो पता किस चीज़ का आ रहा था, वो आ रहा था थीटा के लिए सॉल्व कर रहे थे। ये जो 0.5 ये तो थीटा सॉल्व हो रहा था। देखो ये क्या चीज़ सॉल्व हो रहा है, टेन थीटा सॉल्व हो रहा है। हम टेंशन की बात कर रहे हैं ना, जब टेंशन निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकालेंगे, देखिए तो मान लेते हैं थीटा जो है 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली लेके, तो जब हम इसमें पुट करेंगे टी क्यू इंटू ई साइन 30, साइन 30 कितना होता है आर्य, कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है साइन 30 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 रूट 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2, 1/2, तो 1/2। अच्छा चार्ज कितना था Q, 2 इंटू 10 to the power -8, 2 इंटू 10 to the power -4, ये 2 ऊपर जाएगा ना,
यहाँ पे जाएगा 2, ये हट जाएगा यहाँ से, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 10 पे पावर -12 न्यूटन। बढ़िया। इसमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट यूज हुआ 11th की, ज़्यादा नहीं। सर मैंने तो पता नहीं क्या करना है, तो दिखाओ। t sin थीटा लड़की में तो टेंशन निकाल दी, आप कह रहे हो tan थीटा निकल रहा था। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब देखो इसके आगे का देखते हैं, 2 पॉइंट बताओ। इसके साथ जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 हो गया। अच्छा हम इसमें नीचे वाली वैल्यू नहीं ले रहे हैं, समझ आ गया मुझे, ठीक है। 4 आ है ना, हाँ ठीक है। इस पर 12 लिखा है मैंने, फिर साइन कहीं गड़बड़ हो रहा है आपका, ये -4 है, ये 4 है कि -4 है, ई की वैल्यू ई ये 4 है। केवल 4 है ना। हाँ तो फिर अगर 4 है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, क्या आएगा, ये अगर +4 है तो ये आ जाएगा -4। अब ठीक समझ गई। अब देखिए इक्विलिब्रियम का एक और क्वेश्चन, आपको एक स्ट्रेट लाइन दी जा रही है, रुको ऐसा अच्छा क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ठीक है भाई, थोड़ा जेई का क्वेश्चन कराते हैं आपको, है इजी बट केवल जेई के नाम का। सर मैं कोई प्रिंट आउट निकलवाना है इसका, ये मेरे नोट्स है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं भेज दूंगा, आपने जो वो भेजा आप हैंड रिटन नोट्स मैं आपको हार्ड कॉपी में दे दूंगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें हार्ड कॉपी में मिलेंगी। बस देखो फाइंड द डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट नीट में आ चुका है, जो आप लोग पिछली क्लास में कर रहे थे, हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बना रहे थे ना हम लोग, ये आ चुका है। तो इसका डायमेंशन कल बनाए थे, मैं आंसर लिख देता हूँ, m-1 l-3 t पे 2 कैसे आया था, गलत आया था, करेक्ट। अच्छा t बताओ कितना आ रहा है, हाँ माइनस नहीं प्लस में आ रहा है, चेक कर लेना, हाँ ये है इसका करेक्ट आंसर, याद भी रखना, बहुत सारे डायमेंशन याद रखने हैं आपको, सीधे सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप ये, गिवन दैट लिख रहा हूँ, बाद में स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। कह रहा है फॉर व्हाट सेपरेशन शुड बी 2 इक्वल चार्ज, 2 आपके पास इक्वल चार्ज है, आपके पास 2 इक्वल चार्ज है, Q1 Q2 दोनों इक्वल है, ठीक है, Q1 एंड Q2 बोथ आर इक्वल, और एक पे है आपका 1 कूलम, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम। 2 charge equal separated by some distance be placed so that the force between them is equal to the weight of 50 kg person। F equals to mg equals to 50। सुनना फट से, गिवन में क्या है, मास ऑफ पर्सन 50 kg, at what separation should two equal charges 1 coulomb each be placed so that force between them, इनके बीच में लगने वाला फोर्स, मान लो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट, मान लो इसमें लगेगा फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 ड्यू टू, ये 2 है ड्यू टू 1, तो F21 इज इक्वल टू F12, दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा, ये फोर्स उतना है सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल, स्टेटमेंट ये सुना, द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल द वेट ऑफ 50 kg पर्सन, स्टेटमेंट आखिरी वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, सो दैट, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन,
एक कोई 50 किलो का व्यक्ति है, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा, जैसे पृथ्वी पर लगा रहा हूँ ना मैं mg, उतना ही फोर्स इसके बीच में लग रहा है। ठीक है, तो आप बताओ कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। Q3 बताना है। नहीं, Q3 बताना ही नहीं है, फिर से नहीं समझा क्वेश्चन। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मीन्स क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति है 50 किलो का, वो कुछ फोर्स लगा रहा होगा पृथ्वी पे, अर्थ पे, WmG फोर्स लगा रहा है ना, F इज इक्वल टू mg। जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स इनके बीच में लग रहा है। तुम भी करो, आप बताओ कि इनके इन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना होगा। मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है आप लोग, पूरा स्टेटमेंट लिखो सब लोग। एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस। अरे तो भाई मैम का कल फोन आया था, रिकॉर्डिंग देखो, बंद कर दो।
हेलो हेलो। अब ठीक है, बंद किया था मैंने। समझ गए कहानी? तो कहानी ऐसी है कि आपको स्टेटमेंट पे काम कर। कुछ रूट में आ रहा है। इसका तो सही आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 134 तो भाई वाह, कैलकुलेशन कैसे कर रही हैं आप? देना बेटा। रूट नहीं आएगा इसका। जो तुम गलत किए, गलत किए हो तुम। ये सही है, सही है, ठीक है, रख दो इसी पे ही। अब इसको और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो इसे यहीं तक छोड़ दो आप, ठीक है। और सिंप्लीफाई तो ये 4.4 हो जा रहा है। रूट कैसे हो रहा है यार? 1.8 आ रहा है। रुको मैं मिलाता हूँ। 18 को रूट निकाल लो ना। 18 निकाल लिए तुम? कितना? 18 रूट निकालो। 18 नहीं, 1.8। तो वो फिर 0 पॉइंट कर देगा ना, शिफ्ट कर देंगे ना। सर ठीक है, 3 नंबर। तो 4.3 आ रहा है सही आंसर इसका। 4.3 आ रहा है आंसर है। 4.3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब जैसे कहाँ पे दिक्कत हो जाएगा मैं बताता हूँ। सेम क्वेश्चन नीट में आया फॉर एग्जांपल, या किसी भी एंट्रेंस में आया, ऑप्शन बन जाएगा ये ए बी। ऑप्शन बन गया मान लीजिए 4.9 इंटू 10⁻³। ऑप्शन सी 5.1 10⁻6। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बन जाएगा, तो फिर आपको बी प्रिसाइज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो ध्यान रख, कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। अब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन लिखिए। दो चार्ज है, एक लाइन ज्वाइनिंग पे रखा हुआ है। आया था बेटा आपका? चल नहीं रहा। अच्छा पेन। मिला पेन? आप देखिए, आप कैलकुलेशन पे है ना, कैलकुलेशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इक्विलिब्रियम पे, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन है, इस पे दो चार्ज रखा हुआ है। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट चार्ज 16 माइक्रोकूलम प्लस 16 माइक्रोकूलम Q1 माइनस 9 माइक्रोकूलम Q2 are placed 8 centimeter apart in air. Determine the position of point at which resultant field is 0. इनके बीच में ऐसा कौन सा हम पॉइंट लें? इनके बीच में हम कौन सा पॉइंट लें? अच्छा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया ना, इसको चेंज कर देते हैं। इनके बीच में हम कौन सा पॉइंट लें जहां पर हम थर्ड चार्ज रखें, Q3 थर्ड चार्ज रखें, सच दैट F net 0 हो, दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। करो भाई तुम। पहला क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट पोजीशन Q3 प्लेस्ड such that system is in equilibrium. सेकेंड, या पहला उसको कर लो, फाइंड द नेचर ऑफ Q3 चार्ज। 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 अब मुझे एक बात बताना, समझना, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो थोड़ी सी मुझे समझाने की कोशिश करना कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 का डायरेक्शन किधर होगा? टूवर्ड इधर होगा, क्योंकि माइनस है, अपनी तरफ खींचेगा। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, वो भी किधर होगा? इधर ही होगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। तो इन दोनों के वजह से तो इक्विलिब्रियम का भी कोई किस्सा नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों खींच ही रहे हैं। अब आते लेट से पॉइंट नंबर, इसको ले लेते हैं A B, लेट से पॉइंट नंबर C। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो जहां हमने चार्ज रखा है उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए। फिर सुनना, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है
तो जहां पे हमने इस पे चार्ज रखा सी पॉइंट पे, उस पे जो फोर्स लगे उसका नेट जीरो हो जाए। हाँ ठीक है। उसका फोर्स तभी तो होगा, तभी तो हिले। तो अब मान लेते हैं कि अगर मैंने Q3 पॉजिटिव लिया, क्योंकि हमें साइन भी पता करना है, एज्यूम कि Q3 पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A अवे फ्रॉम लगेगा। फोर्स ऑन C ड्यू टू A अवे फ्रॉम, हाँ अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, हाँ एक बार मान लिया हमने पॉजिटिव, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B वो भी इधर ही लगेगा। तो दोनों डायरेक्शन सेम है तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं। फिर क्या करें वही बताओ? वापस बताना जब देखो लिखते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो चार्ज Q है उस पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं ये मैं। ले लो ना, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। फोर्स ऑन, A ड्यू टू C कभी कर सकते हैं। नहीं। नहीं हमको इसको इक्विलिब्रियम में करना है ना। सर हाँ हाँ बोलो। मैं ये जो लिखा हूं, दो चीज फिर से बताता हूं क्या कह रहा हूं। मैंने हमने ये कहा कि मान लेते हैं कि जो Q चार्ज है वो पॉजिटिव है। क्या है? क्योंकि हमें ये भी बताना है कि Q कैसा, किस साइन का है, हमें अभी पता नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड B, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा। फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A अवे फ्रॉम A, अवे फ्रॉम A, दोनों का डायरेक्शन इधर है तो इक्विलिब्रियम तो हुआ नहीं, इधर भाग रहा है ना ये। हाँ तो ये कंडीशन तो चलो हटा देते हैं, दूसरा केस समझते हैं। अगर हम नेगेटिव ले लें तो, सोचते हैं नेगेटिव अगर ले लें तो ये फोर्स ऑन C ड्यू टू A अपनी तरफ खींचेगा। वैसे पॉजिटिव वाला अपनी तरफ खींचते हैं, नेगेटिव वाला नहीं, जब दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं। तो कौन सा किसको खींचते नहीं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हैं? नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव ही लगेगा। अब ये भी डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे भी। अभी हमें Q का मैग्नीट्यूड नहीं पता ना, हाँ Q का मैग्नीट्यूड कहाँ दिया हमने। B निगेटिव है तो B भी रिपल्सिव लगाएगा, तो फिर तो ये फिर इसका भी इधर ही आ जा रहा है। फिर क्या करें बताओ? अगर हम इसको निगेटिव ले रहे हैं तो भी फोर्स क्या हो रहा है? फोर्स ऑन C ड्यू टू B, दोनों केस में तो उधर ही जा रहा है। कैसे जीरो करेंगे बताओ? तुम तो करके बैठे हो ना, सोचो कैसे होगा। करो। चलो अब एक काम करना, सॉल्व करना इस तरह से बता रहा हूं मैं। इसको पॉजिटिव मानो, और जैसे हम बना रहे थे इसको अभी पॉजिटिव मानो। Q3 को x डिस्टेंस पे रखा है, सॉल्व करोगे तो बने इक्वेशन बनाना पड़ेगा पहले। x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये 8 माइनस एक्स पे रखा है। हम कह रहे हैं जो भी फोर्स का डायरेक्शन आएगा, दोनों इधर ही आ रहा था ना, आने दो। फोर्स ऑन C ड्यू टू B इस तरफ, फोर्स ऑन C ड्यू टू ये भी इस तरफ। इन दोनों को क्या कर दो, बड़ी वाली क्लास, इन दोनों को जोड़ के क्या कर दो? जीरो। क्या करो? जीरो। तो चाहे पॉजिटिव रखोगे, यहाँ कंडीशन ये बताना था मुझे, चाहे नेगेटिव रखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहां पर दोनों अपोजिट हैं। तुमने जो क्वेश्चन किया था वो ये क्वेश्चन किया था, सॉल्व किया था कि इस तरफ जो रखा था यहां पे भी प्लस क्यू रखा था और यहां पर भी प्लस क्यू रखा था। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इसको प्लस रख दिया और इसको नेगेटिव रख दिया। तो यहां पे तुम साइन चेंज करोगे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये नोट करके हम भी लिखवा देंगे कि एनी साइन शुड बी प्लेस्ड। पॉजिटिव नेगेटिव हम तब रखते जब यहां पर पॉजिटिव होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कराएंगे इसको हम। पहले ये करो सॉल्व। इसमें आपको कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस तो ये रहा, चार्ज है ही आपके पास, हाँ तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4। तो कट जाएगा ना कुछ। फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे। फॉर्मूला तो वही करेंगे, Q1 Q2 वाला। अच्छा Q, हाँ करो पहले, देखे क्वेश्चन बनाओ, कुछ सोचते हैं इसको भी। वन बाय फोर एब्सेंट लाइन नोट कब लिखते हैं? कब रखी है की वैल्यू होती है? K की वैल्यू होती है,
ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है 9 इंटू 10⁻9। सर सी के ऊपर चार्ज क्या है? क्यू रखा है ना उससे, उसमें ना वैल्यू नहीं दिया मैंने, क्यू ही तो फाइंड करना है। क्यू उसमें पार्ट ये है कि एक तो उसका नेचर भी फाइंड करना है, अमाउंट भी, चार्ज ऑफ। ये ऐसे ही बनेगा ना, देखो ऐसे तो हो गए इक्वेशन में भी हाँ ऐसे करने तो ये तो कट जाएगा, हाँ ये कट गया है ना, हाँ Q2 कट गया, इक्वेशन केवल x के फॉर्म में आ जाएगा, हाँ है ना, सही किया आपने। देखिए इसमें आपको Q भी निकालना है कि C पे जो आपने चार्ज रखा है वो कितना रखा है, तो पहले बार में तो कट गया, अब जब x next आ जाएगा तो किसी में एक में पुट कर लो, चाहे इन दोनों सिचुएशन को बना लो, इसको और इसको। क्यों निकालना है? Q भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, x की वैल्यू निकालनी है। पहला केस तो x निकालना है, फर्स्ट केस इज x। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना, सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बन सकता है ये। तुमने जो क्वेश्चन किया था भाई, दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज किया था, ये अपोजिट चार्ज है। मैं उस समय बोला भी शायद होगा क्लास में कि हम इसको अपोजिट चार्ज पे भी कर सकते हैं, हमने कराया नहीं होगा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, लेकिन ये बात बोली होगी। तो ये वाला क्वेश्चन है, देखो हम सेकंड टाइम रिवीजन हो तो नया क्वेश्चन मिला ना, ये नहीं कराया मैंने क्लास में। मैंने जो कराया है वो दोनों पॉजिटिव चार्ज कराया है, ठीक है, तुमने दोनों पॉजिटिव चार्ज का क्वेश्चन किया है। आ रहा है x कितना आ रहा है? तो बहुत लंबे कैलकुलेशन हाँ तो करना, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक्स स्क्वायर तो कट जाना चाहिए, ऐसा नहीं कट रहा है क्या? एक्स स्क्वायर बन रहा है आपका, आप में भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, सर क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या? सर वहाँ हाँ क्वाड्रेटिक तो बनेगा, क्वाड्रेटिक तो बन, हाँ क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, हाँ क्वाड्रेटिक बनेगा, लेंदी होगा तो कैलकुलेशन तो होगा। अब उसमें आपका आप बताओ इक्वेशन पहला बताओ, वहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पहला इक्वेशन आपका बना है क्यूब कट गया ना, तो आपका बना 9 इंटू 10⁻, अच्छा आप देखो ध्यान से, तो ये भी कट जाएगा, 9 वाला भी कट जाएगा, तो उसको भी काट दो, तो उसको भी काट ही दो, तो बच रहा है केवल आपका 16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 इंटू 10⁻6 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो एक चीज़ ये हो सकती है कि ये भी कट जाएगा। अब देखो सिंप्लीफिकेशन कितना आसान करना, कितना आसान करने वाला हूँ, देखो ये स्क्वायर है ना, वो देखो बाबा, अरे देख लो 4 स्क्वायर 3 का स्क्वायर
बैठो, आ रहा हूं, बता रहा हूं। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ो, लिखा हुआ है सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर है, माइनस साइन बार है, सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर है, हाँ हटा सकता हूँ सब कुछ। हाँ 4/x 3/8 माइनस एक्स, अब हो गया बिना स्क्वायर, कर लो। अब तो आसान है गुरु। अब तो 32 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x 7x 32 इज इक्वल टू 7x x इज इक्वल टू 32/7 माइनस में। देखो ये 12:30 आया था। 12:30 की मीटिंग। जगह दो चेयर ले लो वहाँ से। 1 बजे के चलो ठीक, फिर भी तो नहीं आई तुम 1 बजे, तो इतना पास घर है तुम्हारा, फिर भी बताइए कहाँ से आ जाती है, तैर के इतना दूर से आई है। बहुत दूर से आई हो तुम तो। नहीं, मैं तो पास में हूँ। पास में कहाँ से? तनाई वाला पास तो है ना, ये 8 ब्लॉक पीछे रहती है ये 5 घर छोड़ के आ गया ना। हाँ सर, आ गया। अच्छा अब x आ गया, अब मुझे जो भी है जिस वैल्यू में आ रहा है, ये थोड़ा क्वेश्चन हमने चेंज किया है। q का कैसे निकालोगे? क्या क्यों? अरे चार्ज ऑन सी Q3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी रखा था। जब x आ गया अब तो x आ गया हमारे पास, किसी एक में वो कर दो जो कि q1 q2 लेकिन Q2 तो काट दिया था आपने दोनों तरफ से, काट तो 1/4 सिंप्लीफाई करके तो काट दिया था ना आपने। तो फिर k is equal to qc बता रहा हूँ। अब आप कोई दो ले लो, बेटर होगा इस सिचुएशन को ले लो, AC को ले लो, हाँ, भाई। ये इक्विलिब्रियम में है ना, हाँ, तो जो फोर्स AC पे लगाएगा और जो फोर्स C A पे लगाएगा वो भी सेम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में है ना। हाँ, अब अगर आप फिर से वही लगाओगे जो आपने यूज़ किया है, तो आपने Q2 एक्चुअली काट दिया था, तो वो फिर कट जाएगा, तो हमें एलिमिनेट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, C पे ये पॉजिटिव है, ये अभी हमने इसका साइन कुछ रखा नहीं ना, तो साइन भी नहीं पता चल रहा था, तो हम पॉजिटिव भी लेके सॉल्व कर रहे हैं ना। लेट्स अज्यूम Q इज पॉजिटिव, वही लेके चल रहे थे, तो हम वही लेके चलना ही पड़ेगा हमें। तो इसके वजह से फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, उसके लिए जो डिस्टेंस लेंगे वो x जो हम निकाल चुके हैं, हाँ, ठीक है सर। सिमिलरली फोर्स ऑन C ड्यू टू A, उसके लिए भी डिस्टेंस वही लेंगे, बस हमारा Q1 Q2 वो मिल जाएगा हमको। हमारे लिए ये Q1 हो गया और अब ये Q2 हमें पता नहीं है, Q2 हमें पता नहीं है, फोर्स को इक्वल कर देंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, तो Q निकल जाएगा। करो फिर से बताऊं, कैसे होगा? फिर से बता रहे हैं, देखो देखो साफ साफ सुथरा सुथरा बनाते हैं इसको, साफ देखिए। अभी केवल AC बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर बैठा था Q3 जो हम पहले से लिख के चल रहे थे, यहां पे क्या था Q1, x हमारा आ गया 32/7, मान लो माइनस में आ रहा है, जो भी आ रहा है साइन के साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। ओके, इस पे चार्ज रखा हुआ है 16 माइक्रोकूलम का शायद, है ना। हाँ, इस पे नहीं रखा हुआ, लेट्स से x माइक्रोकूलम का, प्लस हाँ चलो प्लस लेके चलते, कोई इशू नहीं है। तो अब जब हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑन A ड्यू टू C इज इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू A, क्योंकि अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है, चेंज नहीं हुआ है, तो दोनों अपोजिट एंड इक्वल है, तो इस पे 1/4 दोनों तरफ का कट जाएगा वो। पर ये इक्विलिब्रियम में तो था ही ना, माइनस का इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ही इक्विलिब्रियम का है, पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में रखना है। तो मान लो K टाइम Q1 Q3 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू K टाइम्स, अच्छा हाँ ये तो कट जाएगा पूरा, काटना है तो नहीं है हमें, फिर से कट जाएगा ये फिर Q3 कट जाएगा ना, नहीं फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, काटना तो नहीं है भाई 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 भाई, फिर तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे Q3 का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन Q3 ये निकालना पहले है। कौन ही कर देंगे? नहीं, स्टेटमेंट में नहीं निकालना, बट हमें पता होना चाहिए, स्टेटमेंट में बस क्वेश्चन x निकालना था। अगर B पॉइंट ले तो भी कट जाएगा, इक्वल में तो कटेगा ही। B पॉइंट लेंगे तो फिर भी कट जाएगा, फिर निकल नहीं पाएगा ये Q का साइन, Q की वैल्यू हर दोनों तरफ से कट रही है, Q हम नहीं निकाल पाएंगे।
32/7 आया था ना x। और जैसे 4.5 अच्छा एक चीज़ और गलती हुई हम लोग से बताता हूँ, जब हमने ये स्क्वायर हटाया है ना तो यहाँ पर जो साइन लेंगे वो प्लस और माइनस 2 बार लेंगे। तो एक बार माइनस से आया है आपका 32/7 माइनस में, एक बार प्लस से करके करेंगे। प्लस से जब आप करके करोगे तो ये आएगा 4x/3/8 माइनस x। x की वैल्यू आ रही है 32, क्या आ रही है 32, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। पूरा डिस्टेंस कितना, अच्छा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, x 32 ले नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा कितना है 8 है, तो 8 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। 32/7 की वैल्यू आएगी 8 से छोटी, बट डिस्टेंस नेगेटिव Dist- कैसे लेंगे? वो मॉड ले लेंगे, कह देंगे पॉजिटिव हो गया। नहीं वो मॉड लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे x को। 4.5 अब सब सारा कॉन्सेप्ट फंस रहा है साइन का, क्यू का कैसे निकलेगा, डिस्टेंस तो आ गया 32/7 कितना हो रहा है 4.5। तो इसको थोड़ा सा साफ क्वेश्चन बनाते हैं फिर से हम साफ इसको बनाते हैं, देखना A C B 4.5 ना, तो 4.5 और 8 माइनस 4.5 3.5 3.5। यहाँ पर 16 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कितना था बी पे 19 माइनस 19 माइक्रोकूलम। तो अब सारा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। हमें ना यहाँ पर जो क्यू चार्ज रखा हुआ है इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। कर लो माइनस करके बता, माइनस करो ना 8 में से। हाँ। 8 माइनस 4.5, मेरे को अपने पे भी डाउट हो जाता है। तो अब हमें किसी तरह से Q निकालना, कैसे निकलेगा ये सोचो। तो अगर हम फोर्स भी निकालते हैं पर कट जा रहा है बार बार ना, तो फोर्स ड्यू C ऑन A, Q का निकालना है वो मैग्नीट्यूड। हाँ इक्विलिब्रियम में, कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम में। और ऐसा कर लो, मैं बताता हूँ, मैं दिमाग थोड़ा थोड़ा समझ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बी पे भी लगा लेते हैं, ये पॉजिटिव, अच्छा ये हम पॉजिटिव एज्यूम करके चल रहे हैं ठीक है, बट ये अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा दे रहा है ना। अगर हम ए पे लगाएंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो एक बार ये करके देखो आप, लेकिन फिर से 4.5 कट जाएगा। तो क्वेश्चन सही है गलत? नहीं क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में तो केवल डिस्टेंस निकालना था वो हमने निकाल लिया। मैंने इसमें ऐड ऑन ये किया है कि मुझे क्यू का भी साइन चाहिए और वो चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, वो लगा के देख लो। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी निगेटिव है, नहीं ये निगेटिव है तो ये नहीं कट नहीं रहता, ये निगेटिव है ना, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या होगा अट्रैक्टिव होगा। तो अगर मैं दोनों को ऐड करके 0 करूंगा, हाँ ये लग सकता, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, क्योंकि इससे ना आपका x नहीं कटेगा। सुनो जब आप ये लोगे उसके लिए डिस्टेंस आप कौन सा यूज करोगे, 3.5। और जब ये करोगे अब सही है, सही सोचा इसने, ठीक गुड। ऐसे देखो दिमाग लगता है, कई ब्रेन है ना यूज होता है। तो अब जब आप FCA लोगे तो देखना आप डिस्टेंस लोगे ये, तो जब आप चार्ज रखोगे, नाम दे देता हूं मैं Q1, कंफ्यूजन होगा नहीं तो Q2 और ये Q3, तो F इसके लिए होगा 1/4πε0 Q1 Q3/4.5 का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q3 इंटू Q2, ये इनके ये और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 3.5 का होल स्क्वायर। अब इसमें लेकिन फिर Q3 कट जाएगा और जिसको निकालना वही कट जाएगा ना। ये नहीं निकलेगा फिर Q3 निकाल, क्योंकि अगर हम मान लो ये वैल्यू रख दे रहे हैं, ये कट गया ठीक है, इक्वल जब करेंगे तो इसके बीच में माइनस आ गया। अब देखो Q3 भी कट गया, तो हम निकालना क्या चाहते हैं, Q1 तो है ही मेरे पास, Q2 भी है ही, ये तो सब नोन क्वांटिटी है, नहीं निकलेगा फिर। चलो छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केवल डिस्टेंस निकालना है इसमें। ऐसे में दिमाग फंसाते रहते हैं ना हम लोग।
बट ठीक है, क्या पता कुछ नया ही बने। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। स्टेटमेंट कैसे बनाऊं, बना दो इसको। देखिए ये ट्रायंगल नहीं है, बट ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा हुआ कुछ क्वेश्चन ऐसे है। टू पॉइंट चार्ज Q1 and Q2, Qn and Q2 of 10 माइक्रोकूलम। देखो दो चार्ज है Q1 एंड Q2। Q1 की वैल्यू है +10⁻⁻8 कूलम, Q2 की वैल्यू है -10⁻18, ये भी 18 ही होना चाहिए, 18 कूलम। दोनों सेम चार्ज है, बस पोलैरिटी डिफरेंट। हाँ। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड बिटवीन 1 0 पॉइंट, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, ये एस एल अरोरा में है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है। यहां पे मान लीजिए Q1 है और यहां पर है Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था बताइए, F/Q। अब यहाँ पे ये जो Q होता था वो होता है टेस्ट चार्ज। क्या होता है, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और बनता है, जब हम F की वैल्यू रख देते हैं, F का फॉर्मूला जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो बनता है K टाइम्स Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। क्योंकि Q0 कट जाता है, Q0 कट जाता है, कट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K टाइम्स Q0 R1 स्क्वायर। यहाँ पे R1 क्या है, Q1 और Q0 के बीच का डिस्टेंस। दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q0। ये उसमें हमने सेकंड मैं समझा रहा हूँ, हाँ समझा रहा हूँ। ये दो चार्ज है Q1 और Q0। Q0 को बोलते हैं सोर्स चार्ज, क्या बोलते हैं, और Q0 को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये बहुत ही छोटा होता है, कितना छोटा होता है, लिमिट टेंस टू 0, मतलब 0 के बराबर होता है, 0 नहीं होता है। लिमिट पढ़े ना आप लोग, अप्रोचिंग टू 0। और इनके बीच का डिस्टेंस R1, पोजीशन वेक्टर R1। तो जो फोर्स बनेगा वो बनेगा K टाइम्स Q1 Q0 R1 का स्क्वायर। K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाते हैं तो वो होता है F/Q0। F/Q0, Q0 इज टेस्ट चार्ज, Q0 इज टेस्ट चार्ज। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 2 मिनट लगेगा समझने के लिए। अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हो, कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हो, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप बहुत दूर से एक छोटा सा, या दूर से नहीं, कहीं से मिला के एक टेस्ट चार्ज रख दोगे, छोटा सा एक टेस्ट चार्ज रख दोगे, तो ये टेस्ट चार्ज अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, मतलब पढ़ा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है बताओ, काल्पनिक एरिया है चार्ज के चारों तरफ। जब हम उसके पास कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं सेम साइन का, हम अपोजिट साइन का नहीं करेंगे, तो वो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से दूर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, चलने लगता है। मतलब अगर आप छोड़ दो, बिना फोर्स लगाए ये भागना शुरू कर देगा। तो ये पता चलता है कि इसके कहीं इसके पीछे एक कोई सोर्स चार्ज रखा था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वर्चुअल फील्ड, वर्चुअल फोर्स जनरेट अराउंड सोर्स चार्ज विच अप्लाई फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये इधर भागने लगेगा। कितने फोर्स से भागेगा, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E से भागेगा। E0 भी नहीं करेंगे, Q करेंगे, जो यहां पे चार्ज रखा है, सोर्स चार्ज रखा है। समझना मेरी बात। तो E इज इक्वल टू हमने बनाया था क्या, F/Q0। ठीक है, ये Q0 ही रहेगा, सही बात है। तो अब अगर हम इस F को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, इस F को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या E का फॉर्मूला बन जाएगा आपका K टाइम्स Q1, क्योंकि Q0 कट जाएगा, अपॉन R1 स्क्वायर। यहां से कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब मिक्स हो गया कूलम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, सब चीजें मिक्स होते चलेंगी ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स को मिक्स करके पढ़ रहे हैं, अब उससे क्वेश्चन बनाए, क्योंकि केवल कूलम्स से क्वेश्चन नहीं आता है, केवल कूलम्स से क्वेश्चन नहीं आता है, दोनों मिला के आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और रिपल्सन भी एक्सपीरियंस। रिपल्सन कब होगा? जब आप टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लो, क्या ले लो, या उसको पॉजिटिव रहने दो, सोर्स चार्ज को नेगेटिव ले लो, तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट हो गए। तो भी क्या होगा, देखो अगर यहां पे मैंने क्यू नॉट रखा तो दूर भागेगा, यहां पे क्यू नॉट रखा तो पास आएगा, इसलिए एरो क्या है, टूवर्ड है, क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती हुई दिखती है और नेगेटिव में जाती हुई दिखती है 90 डिग्री एंगल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पे कितना लाइन ऑफ फोर्स है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है और मान लो यहीं पे 12 हो जाए तो ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील होगा, F/Q। यहां पे देखो Q लिमिट टेंड्स टू 0, बहुत छोटा सा चार्ज लेना, टेस्ट चार्ज को बहुत छोटू सा लेना, उसकी वजह से, क्योंकि देखो है तो चार्ज ही, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। एक सवाल आ सकता है ना कि टेस्ट चार्ज को इतना छोटा क्यों ले रहे हो, तो अगर आप बड़ा ले लोगे तो ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा, एक और रखा वही फील्ड क्रिएट, दोनों आपस में टकराएंगे, दोनों की फील्ड हैम्पर होगी, तो आप बता नहीं पाओगे एग्जैक्टली फील्ड है किधर, दोनों हैम्पर करेंगे ना एक दूसरे को। अभी पढ़ेंगे आगे चल के पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो चार्ज से जब बनता है उसका पैटर्न बनता है, सेकंड चैप्टर में आएगा वो, ठीक है, सेकंड चैप्टर में वो। ये बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1K/1/4πε/Q/R²। यहां से एक चीज समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो इनवर्सली स्क्वायर लॉ, जैसे कूलम्स फॉलो कर रहा है, तो दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, दोनों स्क्वायर लॉ कर रहा है ना, दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप। डायपोल अभी पढ़ाना है मेरे को। ये क्या बोलते हैं, हाँ बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। हाँ तो मैं फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q/R², वेयर Q is source charge, where is Q is source charge and R is distance between source charge, distance between source charge and test charge। ये हैंड रिटन वाले नोट्स में लिखा होगा जो आपको मिल जाएगा अगले, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दिया हूं ऑलमोस्ट, आपको दे देंगे नेक्स्ट क्लास में हार्ड कॉपी, ठीक है। क्या समझे, क्यों बता रहा हूं, अब इसको मिक्स करके हम कूलम्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ना जो है खिचड़ी पक गई होगी तुम्हारी। यही फिजिक्स है ना, थ्योरी पढ़ाऊं, बताओ, इजी अगर लगना तो थ्योरी पढ़ा देता हूं मैं, आसान पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, देखना अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्योंकि हमने इस सारा कॉन्सेप्ट इसलिए बताना हमें यूज करना है इस पूरे क्वेश्चन में। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे खिचड़ी पकती जाएगी। अब आपको देखना है कि आप खिचड़ी कितना अच्छा पकाती हैं, टेस्टी या बेकार, क्योंकि क्वेश्चंस आपको आप उठा के देखना, या बोर्ड में भी आपको एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कूलम्स और फील्ड तीनों को मिला दिया जाएगा। बनाओ क्वेश्चन, क्यों, वो वायर वाला क्वेश्चन है नहीं, वायर और वो डायपोल रखा हुआ, तीनों तो यूज हो रहा है उसमें, फील्ड भी यूज हो रहा है, फ्लक्स भी यूज हो रहा है और कूलम्स भी यूज हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन नहीं करना ना भाई, तब आप लोग को धोखे में रखेंगे 4 महीने तक, उसके बाद बोर्ड आ जाएगा, फिर कहेंगे जी लो अपनी जिंदगी में हम तो कर लेंगे। ये सबसे इजी है, हाँ, क्या निकालना होता है इसमें आपको फोर्स नेट निकालना होता है बस, किसी भी पॉइंट्स पे। हाँ अब केवल एक ही फॉर्मूला लग रहा है, वो तो रूट है। हाँ केवल एक ही फॉर्मूला लग रहा है। हाँ हाँ, ठंडी एसी बंद कर देना भाई, मैं फैन बंद कर दूं, एसी ज्यादा कूलिंग नहीं करता, फैन बंद कर देता हूँ, एसी तो बहुत धीरे धीरे चलता है, ऐसे ही खराब हो गया, सर्विसिंग नहीं कराई। हाँ अब सुनना, दो चार्ज है ट्रायंगुलर फॉर्म में अभी रखा गया है, Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन है 0.1, सब यहां पे भी 0.1 है, यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आगे सुनना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इसके बीच में है, मिड पॉइंट पे, यहां पे ए है, यानी 0.5 फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बैठो सेंटर पे, अभी रुको आ रहा हूं, जाओ, इसका एसएसटी का पेपर अभी जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एट बी कहां पे है, Q1 चार्ज से 0.5 मीटर दूर है, कितना है 0.5 मीटर दूर है बी, कहां से,
ए से कितना दूरी है, ए से इसका डिस्टेंस है 0.1 मीटर ए से, क्योंकि आप बहुत ध्यान से देखो, ये देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का बहुत प्यार से समझना। ये भी 0.5, ये भी 0.5, कोई दिक्कत? सेकंड पार्ट है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। पूरा स्टेटमेंट फिर से बोलता हूं मैं। 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 of 10 to the power minus 18 coulomb and minus 10 to the power 18 coulomb are placed 0.1 meter apart, full stop. Calculate the electric field at point A, at point B and at point C. करो, CBSE का क्वेश्चन है। शुरू तुम लोग सब लोग करो, आप भी करो भाई। तीनों पे 3 पार्ट है, पहले A पे, फिर B पे, फिर C पे। फॉर्मूला यूज होगा इसमें आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये वाले क्वेश्चन के आंसर उसके अंदर भी आपके ऐसा लग रहा में भी, इसमें भी है, ऐसा लग रहा क्वेश्चन नहीं है, ये सब PYBQ है। एक फाइल है 47 पेज की PYBQ की, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। ये मैं अभी शेयर कर दूंगा, या तो नहीं किया हूँ तो आप लोग को मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली ग्रुप है हम, तो उसी में ऐड कर देता हूँ, बार बार इंडिविजुअली भेजना पड़ता है मेरे को, तो वो ग्रुप में ना भेजता जाऊँगा, इनको भी भेजा है तो उसी ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। काम लिखा है लर्निंग लाइफ प्रोसेस, लखमीर सिंह केमिस्ट्री, ऑल क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। फिर करो, हाँ, एन न्यूमेरिकल। यहाँ सेंटर पे है, सेंटर से खोज लेना। मैं भी आता हूँ, फिर 1 घंटे में चेक करता हूँ कहाँ किया फ़ोन तुमने विकास सर को। कहाँ चले गए भाई? नहीं, लक्ष्मी सिंह से करना है, वो तो लर्निंग के लिए यूज़ होगा केवल, वो तो केवल लर्निंग के लिए काम आएगा ना, प्रैक्टिस थोड़ी ना उससे कर सकते हो। अब सोचना एक बात, पॉइंट ए पे, अच्छा सभी पॉजिटिव चार्ज हैं, क्या है? अच्छा, जैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स के लिए, सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 का डायरेक्शन क्या होगा? एट पॉइंट ए, सुना बोल स्टेटमेंट आराम से, एट पॉइंट ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू Q1? पॉजिटिव है ना ये, तो किधर जाएगा ये? ऐसे, पक्की बात? ओके। बी पे तो नहीं चार्ज रखा हुआ है कोई? हाँ, 2 ही चार्ज है ना, हाँ ठीक है। तो E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। E1 इज इक्वल टू K टाइम्स, और कौन से सोर्स चार्ज की वजह से? Q1 की वजह से। किसकी वजह से? Q1। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 0.5 मीटर। क्या है? 0.05 मीटर है, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताइए। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कितना? माइक्रो कूलम तो नहीं है ना, कूलम में ही है, ठीक है। Q1 पॉजिटिव है, ठीक है, 10 पे पावर -18 अपॉन 0.05। अब ये कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन भी बना देना, वही पेपर में आता है। 3.6 10 टू द पावर कितना बोले?
-6 नहीं, ध्यान से सॉल्व करो, 4 आएगा। -6 कैसे करा रहा है? मैं बाहर हूँ। हाँ हाँ, अभी रुकिए, अभी थोड़ा पढ़ा लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। हमारी क्लास में टाइम देख के नहीं होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया टीटीएस में जब आना तो थोड़ा 2 घंटे का विंडो लेके आना। कभी कभी ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, बाकी लोग की छुट्टी कर देता हूँ मैं। फिजिक्स है ना, एक क्वेश्चन ही आधे घंटे तक हम लोग डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि नहीं आता है वो क्वेश्चन, हम डिस्कस करते हैं सो दैट आपकी सोचने की क्षमता डेवलप हो। रिपीटेड पैटर्न 10 तक आते थे, अब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। मान लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड में आया ना, तो नया क्वेश्चन आ गया वहाँ पे तो ब्लैंक, ये तो देखा ही नहीं था हमने। वहाँ सोच भी तो बिल्ड करनी है। तो E1 आ गया। अब एक चीज़ और बतानी है मुझे, हाँ Even एक बार दोबारा बता दो। देखो E1 कैसे, फॉर्मूला पता है? ये फॉर्मूला ये लगाया हमने। हाँ, formula समझ तो आ गया। सोर्स चार्ज तो ये है ना, इसके लिए ए पॉइंट के लिए सोर्स चार्ज Q1 होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। इतनी बड़ी लाइन इसलिए दिखाई है मैंने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है E1 की, जो कि इस चार्ज की वजह से बनी है Q1 के लिए, फर्स्ट पॉइंट के लिए, लेट्स से पॉइंट नंबर 1। इस एरो डालने का फायदा क्या होगा? इसको छोटा सा एरो डालते बताने के लिए कि किस तरफ डायरेक्शन जा रही है। अगर मान लो अगर डायरेक्शन ऐसे होता, जैसे अगर ये भी पॉजिटिव, अगर आप इसके वजह से निकालते ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, उस केस में एरो इधर जाता। देखो आप अगर इधर से निकालते ना तो भी सेम आता, क्योंकि बीच में डिस्टेंस सेम है, बीच में डिस्टेंस सेम है, और इस Q2 का भी मैग्नीट्यूड सेम है। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस अलग होता तो अलग आता। तो हमें इससे निकाल फिर दो निकालना पड़ता, फिर दोनों को ऐड करना पड़ता। बात समझिए, फिर 2 निकालना पड़ता, दोनों को ऐड करना पड़ता। अब एक चीज और फिर से बताऊं? नहीं पूछ, आप समझा। Q2 जो है ना वो नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव साइन है कि नहीं है? ध्यान से देखो, और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे एक बात बताना, ए पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेगेटिव है क्यों? नहीं ए पॉजिटिव है ना? एक सेकंड, क्या बोला आपने? रिपीट करना। पहली बात तो ए के बारे में कुछ दिया ही नहीं कि यहाँ पे चार्ज रखा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, हमको इससे मतलब होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? केवल सोर्स चार्ज पे, केवल सोर्स चार्ज पे। किधर होगा भाई डायरेक्शन? Q1 है ना, तो उधर ही तो होगा, माइनस से प्लस जाएगा। नहीं, सब प्लस से माइनस जाएगा, उधर जाएगा, इस साइड होगा ना, Q2 की तरफ होगा डायरेक्शन, Q2 की तरफ होगा। बहुत कैसे सेम रहेगा? अभी सीखा है तुमने, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलती है, Q2 की तरफ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करती है इसमें, तो ये नेगेटिव है, तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2, उसका डायरेक्शन भी इधर ही तो होगा। ये कह रहा था इधर होगा, Q1 के वजह से इधर हुआ, अवे फ्रॉम हो गया। Q1 क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, क्या था? पॉजिटिव। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अवे है, ठीक। Q1 से अवे की अब पॉजिटिव चार्ज है ना, अच्छा Q1 और Q2 को देख लो ना। अभी फिलहाल हम इसको अलग, नहीं हाँ नहीं हम इसको एक लाइन बना देते हैं। यहाँ पे सुनो, ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर E1। E1 क्या है? नेगेटिव है, उससे मतलब ही नहीं हमें Q2 से, हमें केवल सोर्स चार्ज है, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। इसका जो फील्ड निकलेगा वो अवे फ्रॉम चार्ज निकल, जो कॉर्नर पे रखे हुए हैं। टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यहाँ पे है भी नहीं वैसे तो, जो चार्ज रख तो भी नहीं डिपेंड करता, होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं Q0 यहाँ पे एक चार्ज रख दूँ Q0 माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में देखो केवल सोर्स चार्ज है। फॉर्मूला लिखते समय मैंने बताया, ऊपर लिखा हुआ था कि वो सोर्स चार्ज है, Q1 इज अ सोर्स चार्ज एंड R इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, R इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो तो फिर हैं? बी पे कोई चार्ज प्लेस्ड है, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन होता है फिर यहाँ पे हाँ। ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ पे मतलब ये जहाँ पे पहले पॉइंट 1 था, अगर नेगेटिव साइन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? अपनी तरफ आती है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर इंटर करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहेगी बाहर जाओ। मतलब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऐसे सर्कल बना देता हूँ, ऐसे सर्कल का मतलब चार्ज। जब प्लस होएगा जब बाहर, जब माइनस होगा तो जब प्लस है तो कहेगा अब धम से बाहर निकलो ऐसे, आंसर बता दो। और इसमें कहेगा नहीं है टर्मिनेट इन इनसाइड। टर्मिनेट इन, जब दोनों को उठा के एक जगह रख दोगी, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव कुछ दूरी पे, तो पॉजिटिव से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव जाके खत्म।
पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव जाके खत्म, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव जाके खत्म। तो ये पैटर्न ऐसे बनता है, ये और इससे ऐसे बनेगा, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और आपने E2 किसकी वजह से लिया? हाँ, E2 पे, Q2 से। हाँ Q2। तो ये Q2 कह रहा है ना मेरे का अंदर आ जाओ, मेरे अंदर आ जाओ। तो E2 का डायरेक्शन है इस तरफ। तो जब मैं E2 निकालूंगा, E1 आ गया ये, है ना, हाँ। E1 ये आ गया। आप बताओ, आपको समझ नहीं आया फिर से पूछो मेरे से। नहीं अभी तो E2 कैसे निकलेगा? E2 निकलेगा आपका K, चार्ज कौन सा होगा? Q2। याद ये रखना है कि जब हम वैल्यू रखते हैं ना तो केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, डायरेक्शन साइन नहीं रखते। साइन का काम केवल इतना है बताने के लिए कि किस तरफ जा रहा है। मतलब मैं यहाँ पर माइनस ये नहीं रखूँगा 10 टू द पावर, ये केवल मैग्नीट्यूड रखूँगा। क्या रखूँगा? केवल मैग्नीट्यूड। हमारे को तो E एट पॉइंट B और E एट पॉइंट C निकालेगा, आप E2 क्यों निकालोगे? क्योंकि दोनों भाई लोग फोर्स लगा रहे हैं, ऐड होगा। ये भाई साहब भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, ये भाई साहब भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। एक ही लोग, एक ही चार्ज पे दो लोग लगा रहे हैं, एक इधर की तरफ, प्लस करके आए। हाँ दोनों को। ये फर्स्ट की वजह से लग रहा है, ये सेकंड की वजह से लग रहा है, दोनों का सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे। और अगर एक के डायरेक्शन से तो एक के डायरेक्शन, तो भी ऐड करते, बस माइनस कर देते। वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो उसमें B कैसे फाइंड करेंगे? अभी तो ए पे ही नहीं खत्म हुआ, बी पे भी करेंगे। अभी हम ए पे चल रहे हैं, अभी सारा तीनों पॉइंट पे करेंगे। अभी हम ए पे खेल रहे हैं। ए मैं इसको अलग से ऐसे बनाया था लास्ट टाइम जब इनको सिखाया था तो मैं ऐसे बनाया था। देखिए थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने पूरा ट्राइंगल हटा दिया, केवल एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर रखा हुआ है प्लस चार्ज। क्या रखा हुआ है? प्लस चार्ज। कितना रखा हुआ है? Q1। यहाँ पे रखा हुआ है निगेटिव चार्ज Q2, और बीच में पॉइंट क्या था? A। तो ट्राइंगल को भूल जाओ, खत्म हो गया। केवल अब एक लाइन बन गई। क्या बन गई? ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में हुआ। E1 का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज Q1। पॉजिटिव है तो कहेगा बाहर जाओ, दूर जाओ। नेगेटिव E1 हम निकाल चुके हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू चार्ज 2, वो कहेगा मेरे पास आओ। मतलब नेगेटिव में इंटर करो, तो वो भी तो इधर ही है। तो E1 हम निकाल लिए 3.4 इंटू 10 टू द पावर 4। जब हम E2 निकालेंगे, E2 कितना है? माइनस क्यों रख रहे हो भाई? वही तो दिक्कत कर रहे हो तुम। Q2 अपॉन सेम आएगा, दोनों सेम आएगा। आर स्क्वायर भी सेम ही है, बिटवीन द पॉइंट रखा हुआ है। 0.05 पे रखा है, ये भी 0. सेम आएगा। तो अलग आ जाता, तो अलग आता उसमें। इस क्वेश्चन में Q2 रखेंगे 10 पे पावर -8। मैंने कहा है ना नहीं रखना है, पहले भी कहा है मैग्नीट्यूड रखना है। केवल क्या रखना है? पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्यों दे रहा है? सेम ही आएगा ये, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका भी कितना आया? 3.4 10 टू द पावर 3.6 और 10 टू पावर 4। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट A, सुनना यहाँ पे, नेट नहीं प्लस होगा। E1 प्लस, जब तुम नेगेटिव कर दोगे ना तो 0 हो जाएगा। 0 थोड़ी नया यार, यहाँ पे 0 होता है डायपोल में। किसमें होता है? पॉइंट चार्ज से कभी भी वो नहीं है, 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ट्वाइस 3.6। तुमको नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ गई, नहीं समझ आ गई। ठीक है, तो कितना होगा भाई डबल इसका? 12 इंटू 10 टू द पावर। अभी केवल ये एक पॉइंट सॉल्व हुआ है। ये बोर्ड का है क्वेश्चन, ये फालतू क्वेश्चन नहीं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। अब B और फिर C। मैं पहले C का निकालूं, पहले C का निकालूं क्योंकि उसमें वेक्टर लगेगा। हाँ हाँ, ये एक आया है, बस एक आया है। अगर पूरे का निकालेंगे तो तीनों को करेंगे ना। पहली बात तो देखो, तीनों क्यों नहीं ऐड होगा? तीनों का चार्ज, क्योंकि 3 अलग अलग कोने पर रखा हुआ है, इसलिए ऐड नहीं करेंगे हम। एक एक निकाल के छोड़ देंगे। हम तब ऐड करते जब सारे का फील्ड निकल के किसी एक पॉइंट पे जाके जुड़ता। जुड़ ही नहीं रहा ना ये तो। अब सुनना, अब मैं कह रहा हूँ B मत निकालो, B से पहले C को निकालो। B से Q1 और Q2 दोनों का लगेगा। अब C पे क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे समझना, उसके लिए मुझे वेक्टर रिजॉल्व करने का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। जब हम C पे पहुंचेंगे, समझना बहुत आराम से समझना।
सी पे आ जाओ, पॉजिटिव है, अरे सुन लो देख लो अभी लिख लेना, पॉजिटिव है, इसका फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, क्या होगा, away from charge. तो E1 आएगा इस तरफ, बोलो हाँ या ना। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, चार्ज One. निगेटिव है, कहेगा मेरे पास आओ, टूवर्ड माई सेल्फ, तो E2 आएगा नीचे E2। अब देखना, अभी थोड़ी देर पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि दोनों इक्वल आ रहा था, क्या आ रहा था, यहाँ भी इक्वल आएगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है 0.1 है। निकालना पड़ेगा, वैल्यू थोड़ी चेंज होगी क्योंकि R चेंज हो रहा है, बट R है तो इक्वल ही ना, 0.1। कैसे निकाला? अरे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अच्छा. तो ये 1 1 1 1 0.1 0.1, तो E1 E2 इक्वल आएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू इक्वल आएगा। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक सीखना पड़ेगा, कल भी बताया था, दोनों इक्वल है, रिजल्टेंट वेक्टर जाएगी बीच से, याद है। और E1 और E2 इक्वल कैसे, मुझे ये नहीं समझ, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. अभी मैंने इसलिए बता दिया, मुझे पता है, आज जब सॉल्व करोगे ना कॉपी पे, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम, देखो ना 10 पावर -8 10 पावर -8, बीच का थोड़ा सा विजुलाइज करो, जूम इज इक्वल टू के Q1 अपन R स्क्वायर है, कितना है यहाँ पे चार्ज, 10 पे पावर -8, -8 को -18 को गोली मारो, कितना 10 कूलम, यहाँ पे भी कितना 10 कूलम, डिस्टेंस है 1 मीटर, डिस्टेंस है, तो जब चार्ज और दूरी सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं आएगा, सॉल्व करने के बाद भी सेम आएगा, लॉजिकली भी सेम आएगा। तो जब 20 से जाता है तो याद करो, रूट में हम सिखाया था F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, वैसे इलेक्ट्रिक का भी लगेगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1, और ये 60 है तो ये 120 होगा। ई नेट जो आएगा वो इस वाले फॉर्मूले से आएगा आपका, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस 120, बोलो बस 20 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये 60 60 है तो 120 नहीं हुआ, और 1/2 होता, हाँ वही है ना कंप्रेस ना, हाँ ये मेरे स्पीड के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ये कह रहा है थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाओ, सुना। हाँ cos 120 क्या होता है, -1/2, तो ये कट के -1/2 हो गया, पक्की बात। अच्छा जी, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, cos 120 कितना होता है, पक्का, सीधे सही है। 180 माइनस होता है. ये गया है ना। तो एक बात बताओ, ये अगर जीरो हो गया. नहीं जीरो नहीं होगा, वही तो बताना चाह रहा था, सब सेम है ना, तो क्या केवल मैं ये लिख सकता हूँ, लेट से E1 E2 इक्वल टू E, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई होंगे आंसर आ गया E. तो केवल E आ गया, तो जो नेट आएगा वो एक ही होगा, E नेट कितना होगा, या तो E1 या तो E2, कितना सिंप्लीफाई हो गया सी पे, सॉल्व करो, सी डन, तुम निकालो फिर बी पे निकालो, बी पे निकालो, आप लोग सी पे निकालिए, फिर बताऊं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम बता 10 बार बता सकते, कोई इशू नहीं है। चलो ये तो अपॉर्चुनिटी कि मैं कॉपी देख ले रहा हूँ, 40 बच्चे होते तो कॉपी नहीं देखता तुम लोगों की, देखता क्या मैं नहीं देखता हूँ भाई, जहाँ 22 बच्चे हैं कॉपी नहीं देखता हूँ, कहाँ देख पाऊंगा, 22 बच्चे कॉपी नहीं देख सकते कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, छोटे बैच का ये फ़ायदा है, ये हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं 11th में, लेकिन मैं बार बार बताऊंगा जहाँ जरूरत पड़ेगी। सी पे को एक सेकंड, मतलब एक का प्लस करेंगे तो वो प्लस क्यों करेंगे, E1 E2 से सही है, 9 × 10 पावर 3 सही है, 3 हाँ 3 7 नहीं आएगा, कैलकुलेशन चेक करो। ये CBSE का क्वेश्चन है, SL अरोरा में क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाता हूँ मैं, ये ले लो भाई ये किताब है ना, तो फिर कैरी भी करो, अब ज़्यादा भारी है तो इसको पार्टीशन करवा दो, मैंने कर दिया था, मेरी कहा पार्ट 1 आपके पास है क्या, हाँ मैंने फाड़ दिया, दिखाओ, और क्या, ये रहा 41 क्वेश्चन नंबर, देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन है, दिख रही,
हाँ ऐसे करा दो तो कैरी करना आसान हो जाएगा। इतना भारी कैसे कैरी करो बताओ यार। अभी तो और भी किताब लगेगी ना, PYBQ वाली भी लगानी पड़ेगी। तो सी का आंसर आया है 9 × 10⁻3। बाद में बी का निकालना, पहले तो सी का तो निकाल लो। हेलो फिर सी का भी घर जाके निकाल। घर जाना तुम्हें? नहीं मतलब इसके बी का करा दो। तो बी वाला और आसान है, देखो कैसे। बी का देखो, लॉजिक समझा देते हैं बी का। इसमें से ई का निकलेगा कैसे? एक इवन निकाल दूं मैं? Q1 हाँ, तो जब E1 निकालेंगे सुनो कैसे होगा। E1 जब निकलेगा के सोर्स चार्ज ये Q1, इनके बीच का डिस्टेंस कितना 0.1 का स्क्वायर। तो बहुत आसान है देखना। Q कितना ये 9 × 10⁻9, Q1 कितना 10⁻−18 कूलम अपॉन 0.1 × 0.1। डेसिमल डेसिमल हटा, ऊपर क्या गया 100, क्या गया तो यहाँ 1 ही हो गया भाई। बात समझना, आप लोग गलती सही आ रहा है। तो अब देखना, हट जा भाई। तो अब 9 को मत चेंज करिए, केवल एक्सपोनेंट के साथ करते हैं। 10⁻9 - 18 + 2। मेरा ये गलत आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा था? तो सही आ रहा है वो तुम्हारा। फिर देखो कैसे, ये हो जाएगा 11, 9 + 2 11। तो 9 × 10⁻11 - 18 तो हो गया 9 × 10⁻−7, जो भी इसका यूनिट है NC-1 न्यूटन पर कूलम। बनाओ, समझ गई? जितना ये आ रहा है ना E1 उतना ही होगा E नेट भी, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले वेक्टर से प्रूफ किया इस बात को। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा E नेट का? ये डायरेक्शन होगा अवे BA, इधर जा रहा है देखो, अवे BA। अब B पे आ जाते हैं, पॉइंट पे। अच्छा क्वेश्चन है ना? ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करा करो, तुम लोग इजी पढ़ लेते हो, है ना? नहीं है, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। कल तो मैं डर गया क्योंकि मेरे को रात को 9 बजे बुलाया जा रहा है, कहीं किडनैप ना कर लिया जाए। इनकी मैम ने फ़ोन किया था कल, सर आ जाओ मिलने। फिर मैं डर गया, पता चला मैं गया, मैं किडनैप हो गया। तो ऐसा होता है, कोटा में होता है, कोटा में काका देव टीचर को मरवा देते हैं। हाँ हाँ सच में सुपर 30 में दिखाया ना, रियल स्टोरी है। हमारे एक टीचर थे IIT कानपुर के, गोल्ड मेडलिस्ट थे, मैथ जो जबरदस्त, उनको मरवा दिया गया। हाँ, जान से खत्म। टीचर का ये रहेगा तो मार्केट खराब करेगा, मतलब अच्छा पढ़ा रहा है सारे बच्चे। तो यहाँ तो नहीं होता, दिल्ली में नहीं होता, बट वहाँ होता। अब सुनना भाई साहब, बी पे चाहिए ना? बी पे चाहिए। सी पे चार्ज रखा है? नहीं, चार्ज जहाँ रखा है उसी से मतलब है हमें। चार्ज केवल 2 रखा है, ए पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए किधर होगा? डायरेक्शन बताओ। अवे बी, बी से हबीबी नहीं, अवे बी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, पॉइंट ए से दूर। इससे ही नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ तो ही ना होगा, पॉजिटिव है वो। पॉजिटिव से कहेगा दूर जाओ। ये रखा पॉजिटिव चार्ज, हमें बी पे चेक करना। इधर भी होगा बट चेक किधर करना है हमें? तो ऐसे तो निकलेगा लाइन। ठीक, तो E1 की वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो वो होगा 1/4πε0 चार्ज 1 और डिस्टेंस कितना 0.05 के स्क्वायर। अब E2 को बड़ा ध्यान से देखना। E2 क्या है? नेगेटिव। बी पॉइंट पे नेगेटिव कहेगा मेरे पास आओ, इधर की तरफ। तो बी का डायरेक्शन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू 2, वो होगा इस तरफ। अब देखो, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों वेक्टर नहीं कैंसिल नहीं होंगे, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या होगा? एक डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। तो E2 कितना आएगा? 1/4πε0। निगेटिव ले रहे हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अब डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। Q2 डिस्टेंस पर ध्यान से समझना, इतना 1 है, थोड़ा और भी ऐड हो गया तो 1 में 0.5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1.0.5 का स्क्वायर। कुछ वैल्यू आएगी ये। अब क्या करना, बस आप E1 +
E2 विथ साइन 0 कर देना, ये आंसर आ जाएगा ई जीरो नेट। क्यों करा क्योंकि दोनों अपोजिट है। हाँ ऐसा करना भी मत, जीरो क्यों करो, जीरो मत करो, वाई शुड बी जीरो, जीरो क्यों कर रहे हैं हम, नॉन जीरो आएगा, जीरो तो नहीं करना है, बैलेंस तो है ना, इक्विलिब्रियम तो है ना, बस कितना E1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी वो होगा E1 प्लस E2, बट चूंकि E2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम माइनस साइन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस साइन। आपको ये आंसर समथिंग दे देगा, कितना देगा, कितना आया भाई बी पे, ये आया है 3.2 10 टू द पावर 4, लकली सेम आ रहा है। 3.6 आया था उसको, हाँ तो इसका 3.2 आया है, दोनों का अलग है, हाँ माइनस होने को इससे। तो ये 1.05 की जगह छोड़ नहीं होगा। नहीं मुझे देखो ये कितना है 1. अच्छा हाँ ये 0.1 है, हमें गलती हो गई मेरे से, ये कितना है, ये कितना है, तो आपको क्या करना है 0.1 प्लस 0.05 करना है, मैंने 1 पॉइंट जोड़ दिया है तो कितना होगा 0.15 होगा, तो यहाँ पे होगा, इसको एडिंग गलत किया मैंने, यहाँ पे होगा 0.15, ये मैंने 1 पॉइंट जोड़ दिया है, जबकि जोड़ना क्या था, हाँ 0 पॉइंट, एडिंग गलत कर दिया है, ये टोटल डिस्टेंस है। एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखा दिया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिखा दिया, एक कूलम सिखा दिया। अगली क्लास में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल करना है कूलम्स का भी और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, दोनों एक साथ कराएंगे क्योंकि एक सेम चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट वो करना है, दो अलग अलग पढ़ाते हैं लोग, हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ाएंगे डायपोल, डायपोल में कुछ डेरिवेशंस हैं, टॉर्क लगेगा, फिर गॉस आएगा, ठीक है। तो आप लोग की क्लास खत्म, बट इनकी नहीं, अभी तो इनको सेकंड चैप्टर कराना और एक थोड़ा सा और टॉपिक कराना है, इनका पेपर है कल। कल पेपर है वाला, तो क्या करें भैया, अब कब ज्वाइन किए हैं पूछो, कौन सी सुबह पूछो कौन सा क्लास, नंबर ऑफ क्लास बताओ, 5th या 6th होगा, तो नहीं आज कौन सी क्लास है, छठी क्लास है, कितना कराएंगे बताओ एक ही सिलेबस करा पाएंगे ना, स्कूल वाले बहुत ही भगा है, बहुत ही भगा है। अच्छा बताओ बिल्कुल नहीं समझ आया, नहीं समझ आ गया सर, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको सेलोरा खरीदिए, नोट्स जो ये वाला मैं शेयर कर देता हूँ, फिर से आपके ग्रुप पे डाल दिया वैसे मैंने, अभी आज प्रिंट आउट तो देखो नहीं है मेरे पास। सर आप यहाँ पे मैथ्स एप्टीट्यूड की क्लास भी लेते हो। एप्टीट्यूड में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है, अकेले कैसे पढ़ाएंगे, तभी तो पढ़ना है, एनडीए में तो आएगा, एनडीए में भी तो आएगा, नहीं इसका वो है ना डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन वाले में मिक्सचर एंड एप्लीकेशन उसी का वो है ना। टाइम है, मैं आपको बुक लाना तो भूल गया मैं आज ना, मैं लाता हूँ बुक देता हूँ मैं आपको, अगर तो मैं आधे घंटे पहले आता हूँ, पढ़ा दो मुझे। पढ़ा देंगे, बट उसका मैं हाँ पढ़ा दूंगा, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आपको मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे पढ़ना है। नहीं आप पढ़ा दे। अच्छा चलो पढ़ा देंगे, अब समय का थोड़ा सा देखना, बड़े वाले क्लास में बैठो, हैंड रिटन नोट्स अभी दिख नहीं रहा है मेरे को, किसके, देविक के साथ, घर पे नहीं पढ़ता है ना, घर पे पढ़े तो मैं इसको ना बुलाऊं पढ़ ले घर पे, ये कल भेजा इसको मैं 7 बजे, नहीं 7 नहीं 8 बजे, रो दिया पता है, नहीं सच 3 बजे बुलाया मैं, बीच में ब्रेक दिया आधे घंटे का, और 8 बजे भेजा हूँ। कल उसका फिजिक्स का पेपर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और डायमेंशन का, हाँ चैप्टर उसका हो गया, छोटा सा चैप्टर है मोशन स्ट्रेट लाइन, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होगा थोड़ा, फिजिक्स रियल फिजिक्स तो है, ये है ना, तो ये पढ़ना मैं आपको भेज दिया वैसे, तो एक बार रीड कर लीजिएगा, अगली क्लास में इसकी प्रिंट आउट मैं आपको दे दूंगा, है ना। ये कराना है अगली क्लास में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लॉ, अरे वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे ये नहीं करे ना, कर लो, सब करो, एक से ऊपर करो, सब करो, और ये वही वाला इक्विलिब्रियम वाला केस, नहीं और ऊपर ये भी कोई दिक्कत है, 2 पॉइंट है, ये बस क्या किया, चार्ज को अब स्ट्रेट ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया गया है, अभी तक हॉरिजॉन्टल रखा था, वर्टिकल रख दिया, क्या दिक्कत है, हमने लिटा के रखा था चार्ज को खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि इंटरसेक्ट नहीं करती है, पॉजिटिव जनरेट होती है, नेगेटिव में खत्म होती है, जहाँ डेंस होता है वहाँ ज़्यादा होता है, बस एक रीडिंग मारनी है आपको, फिर इसका वेक्टर करा देंगे, ठीक है। चलो जी, टेक केयर, बाय बाय। तुमको वो कराना ना, गॉस कराता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।